क्या आपने नोटिस किया कि अगर हमें ऑप्शन दिया जाए तो बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग बनना चूज़ करेंगे और सेंसिटिव होने से बचेंगे। हम अपने आप को टफ बनाने की कोशिश करते हैं, अपने पेन को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशन से हम डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी ये फीलिंग्स को हम इतना ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमें उनमें नहीं पड़ना, और क्योंकि हम महसूस नहीं करना चाहते या समझना नहीं चाहते, उससे सिर्फ हम अपने आप से नहीं, ऑटोमेटिकली हम अपने आसपास के लोगों की फीलिंग से, लोगों के थॉट प्रोसेस से, उन सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होते हैं। और फिर हमें एक मोमेंट पे आपके लगता है कि रिलेशनशिप्स में आजकल इतना प्यार नहीं रहा, या बातें इतनी सुपरफिशियल क्यों हो गई हैं, या हम चाहें भी तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते। तो मुझे ये लगता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वर्ल्ड में सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने दिमाग में सेंसिटिविटी को एक तरह से वीकनेस के इक्विवेलेंट समझ लिया है, कि अगर मैंने अपने रिलेशनशिप्स में, थॉट्स में, या किसी भी तरह से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई, ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई, तो उसके बाद अगर किसी भी इंसान ने मुझे हर्ट किया, तो जो वो पेन होगा वो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, और मुझे उस पेन को प्रोसेस नहीं करना है, उस सारी चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। तो इस वजह से मैं सिर्फ पेन को सप्रेस करता हूँ, उसे बहुत स्मार्टली बहुत लेयर्स ऑफ हार्ट के नीचे दबा देना समझता हूँ। और इस चक्कर में क्या होता है कि सिर्फ एक वो जगह है, हमारा हार्ट है, जहाँ पे हम वो पेन आने नहीं देना चाहते, लेकिन जब हम वो पेन को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ साथ हम फीलिंग्स को महसूस करना भी बंद कर देते हैं, हमारे दिल के अंदर प्यार आना भी बंद हो जाता है, हमें लोगों पे ट्रस्ट होना भी बंद हो जाता है, हमारी इंट्यूशन भी बहुत लो हो जाती है क्योंकि हमारा हार्ट ओपन नहीं होता, या हमारी क्रिएटिविटी है वो भी बहुत लो हो जाती है क्योंकि हम यूनिवर्सल विजडम को और इनर नोइंग को भी, जो हार्ट से ही रिसीव होती है, उन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पेन को प्रोसेस नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, और हम अपने आप से ही बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे कि ये एक क्वालिटी है जो डिवाइन फेमिनिन की, जो हम बोलते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बिकॉज़ वो फ़ील करना जानती है, वो होल्ड करना जानती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और आज हम अपनी टाइमलेस विज़डम की नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सीरीज़ में एक और बहुत ही अच्छी प्यारी सी स्टोरी के साथ बैठेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि लेयर बाय लेयर हम डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ को कैसे समझें, कैसे जानें, और कैसे ये क्वालिटीज़ को हम इम्बाइब करें अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में। तो जो डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं वो कैसी होती हैं? जो बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, बहुत समझती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, और एक 3D की लेयर जो नॉर्मली दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाके वो सेंसिटिविटी से चीज़ों को समझ पाती है। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी से शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी एक राजा की है जो एक बहुत ही सच्ची राजकुमारी से शादी करना चाहता था। तो उनका बहुत मन था कि मुझे ना एक ऐसी अपनी क्वीन चाहिए जो बहुत सेंसिटिव हो, जो बहुत डिवाइन क्वालिटीज़ को पोजेस करती हो। और ऐसा वो क्यों चाहते थे? क्योंकि पहले ज़माने में हम जो क्वीन्स होती थी वो एक तरह से आपके एम्पायर की, आपके राजा की एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइज एडवाइज़र होती थी। तो जो राजा को अलग अलग डिसीजंस में, अलग अलग चीज़ों में बहुत अच्छा एडवाइस करती थी, बहुत हार्ट सेंटर से अपनी क्वालिटीज़ के थ्रू एडवाइस करती थी, क्योंकि जो बाकी लोग थे वो सारे के सारे बहुत एक तरह से बोलें तो लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करते थे, और वो एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे पाती थी अपने किंग को फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसीलिए क्वीन का वाइज होना भी किसी बहुत बड़े एम्पायर को बनाने के लिए, एक राजा के सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी माना जाता था। तो राजा बहुत सारी राजकुमारियों से मिला, बहुत सारी राजकुमारियों को उसने देखा, लेकिन उसके मन में हमेशा ये यही था कि मैं कैसे ढूंढूं कि वो बहुत ही सच्ची, बहुत ही वाइज
राजकुमारी कौन है जो बहुत सेंसिटिव है और असली राजकुमारी है। तो इस सब को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत डिफरेंट सा एक टेस्ट डिज़ाइन किया। उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा मटर का दाना लिया और अपने गेस्ट रूम में जो बेड के सरफेस के ऊपर सबसे पहले वो छोटा सा मटर का दाना रखा और उसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लेयर्स ऑफ कुशन्स, मैट्रेसेस को उन्होंने उसके ऊपर रखा। और स्टोरी के हिसाब से कई उन्होंने अराउंड 7-8 लेयर्स ऑफ मैट्रेसेस को बिछाया, बहुत सिल्कन फैब्रिक्स बिछाए, जो कि बहुत से ऐसे लगता था कि बहुत ही लग्जूरियस लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है। और जब राजा ने ऐसा किया तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो भी एक राजकुमारी आई, उन्होंने बोला कि आज हमारी गेस्ट हैं और आप हमारे गेस्ट रूम में आज रात बिताइए, हम कल सुबह आपसे मिलते हैं और फिर बात करते हैं। तो राजकुमारी जो थी वो सोई रात को उस बेडरूम में। और सुबह जो वहाँ पे मेड सर्वेंट थी, उन्होंने राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी, आपकी नींद कैसी रही, आपको कैसी नींद आई हमारे इसमें पैलेस में। तो जो वो राजकुमारी थी वो उसने स्माइल किया और वो बोली कि मुझे ना रात को अच्छे से नींद नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि सारी रात मेरी कमर पे कुछ चुभता रहा। और जब उस मेड सर्वेंट ने देखा तो उन्होंने एक्चुअली देखा कि एक सोरनेस का निशान था उनकी कमर के ऊपर, एक नीला निशान था जो कि वो मटर के दाने से उनकी कमर पे बना था। तो जब ये बात सारे लोगों को पता चली, सभी लोगों को पता चली, तो वो बहुत हैरान हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा मटर का दाना इतनी लेयर्स को क्रॉस करके उनकी बॉडी को छिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। और राजा को जब ये बात पता चली तो राजा को यकीन हो गया कि हाँ, ये वो वही रानी है जिसको मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि जो सच्ची रानी की जो वर्थ है या जो वैल्यू है, वो इस बात से नहीं थी कि उन्होंने कितने रॉयल कपड़े पहने थे, वो इस बात से नहीं थी कि उनकी ज्वेलरी कैसी थी, वो इस बात से नहीं थी कि उनकी लुक्स कैसी थी, वो इस बात से थी कि वो कितनी सेंसिटिव थी, वो कितनी रिसेप्टिव थी, वो कितनी ज़्यादा इस तरह से डेवलप्ड थी, उनकी अवेयरनेस इतने रिफाइंड तरीके से अवेयरनेस डेवलप्ड थी कि वो इतनी लेयर्स के बाद भी उस चीज़ को फील कर पाई और उस चीज़ को बता पाई। तो अगर आपका इनर सेल्फ इतना प्योरिटी से होगा कि आप इतनी लेयर्स को क्रॉस करके भी समझ पाओगे, तो ही आप इतना वाइज डिसीजंस ले सकते हो और राजा को रियलिटी में हेल्प कर सकते हो। तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें या बहुत अच्छे से समझें तो यही वाली बात है कि हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मटर के दाने हैं जो हमारे मैट्रेसेस के नीचे छुपे हुए हैं। वो मैट्रेसेस हमारी जॉब्स हो सकती हैं, हमारी सिक्योरिटी हो सकती है, हमारे सोशल कंडीशनिंग हो सकती है, हमारी फैमिली रिचुअल्स हो सकते हैं, और उन सब के नीचे छुपे हैं जहाँ पे कभी हमने अपने किसी इमोशन को इग्नोर कर दिया, जहाँ पे हमने कभी रिलेशनशिप में कुछ भी अनसेड छोड़ दिया जो हमें बुरा लगा और हमने बोला कोई बात नहीं, ये तो चलता ही है, तो हमने उसके ऊपर बात ही नहीं की। तो ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें हमारी लाइफ में भी बहुत है। तो अभी समझने की ज़रूरत है कि ये जो डिवाइन फेमिनिन वर्ड मैं इतनी बार यूज़ कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है। तो जो डिवाइन फेमिनिन है, ये एक क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है। इट इज़ नॉट रिलेटेड कि हम एक मेल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कि मैं एक वुमेन हूँ, एक फेमिनिन हूँ। ये एक फेमिनिन की तरह सोचने की क्वालिटी है जो कि हम किसी भी बॉडी में हैं, चाहे मेल या फीमेल, हम में ये दोनों में ही ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ के अलग तरह से सोचने के पर्सपेक्टिव को दिखाती है। तो जनरली जैसा हम सोचते हैं कि हम लाइफ को बहुत लॉजिकली सॉल्व करना चाहते हैं, किसी सॉल्यूशन पे आना चाहते हैं, जैसे कि कोई मैथ्स का सम हो उसे सॉल्व करके कुछ आउटपुट चाहते हैं, तो एक तरह से ये मैस्कुलिन वे ऑफ थिंकिंग है। और अगर हम फेमिनिन वे ऑफ थिंकिंग और लिविंग की बात करें तो वो ऐसी होती है जो लाइफ को फील करना चाहती है, जो लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है और उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखती है। तो जो ये कहानी की भी अगर हम बात करें तो राजा ने जब वो फेमिनिन को ढूंढा या अपनी राजकुमारी को ढूंढा, तो उन्होंने उनको इन क्वालिटीज़ पे ढूंढा कि वो कितनी रिसेप्टिव हैं, वो कितनी कंपैशनेट हैं, उनका हार्ट कितना डेवलप्ड है और वो कितना ज़्यादा सरफेस के बियॉन्ड चीज़ों को देख पाती हैं।
तो क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो सिर्फ फील नहीं करती, जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो सिर्फ सॉफ्ट नहीं होती, वो उसके बहुत बियॉन्ड होती है। क्योंकि जब हमारा इनर स्पेस, किसी का भी इनर स्पेस इतना प्योर होता है, इतना क्लीन होता है, उसमें किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस, जेलेसी, हेट्रेड, ये कोई भी चीज़ें नहीं होती, और बहुत चैनल, जो हमारे इनर स्पेस का चैनल है वो बहुत क्लीन होता है, तो उस मोमेंट के ऊपर हमारे अंदर हम अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, हम यूनिवर्स की नोइंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और हमारे अंदर बहुत रिसेप्टिविटी होती है लाइफ को नए तरीके से समझने की। हमारे अंदर कंपैशन होता है, ट्रूथ होती है, हम लाइफ को समझते हैं, यूनिवर्सल विजडम, और हमारी फार साइटेडनेस बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं कि कोई चीज़ें होने से पहले ही हमारी इनर नोइंग हमें बता देती है कि क्या ये डायरेक्शन, क्या ये पाथ, क्या ये चीज़ करेक्ट है, नहीं है, इस चीज़ में हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम ये समझें कि मुझे अपना इनर नोइंग का, अपना इनर चैनल क्लियर करना है, या हमें ये देखना है कि मेरे जो सोचने का तरीका है उससे जो मेरी डिसीजंस हैं, जो मेरी बहुत ही बियॉन्ड वाली विजडम है, बहुत वाइज चीज़ें हैं, वो मेरे थॉट से, मेरे एक्शन से, या जो मैं कुछ क्रिएट करती हूँ उस क्रिएटिविटी से वो कैसे वर्ल्ड में स्प्रेड होती है, मेरे डिसीजंस कैसे मुझे आगे लेके जाते हैं कि मैं लाइफ में एक करेक्ट जो चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को मैं परस्यू कर सकूं। तो रियल क्वेश्चन आज ये है जो हमें सबको एक से पूछने की ज़रूरत है कि क्या मेरा इनर स्पेस इतना क्वाइट है कि मैं यूनिवर्स की, लाइफ की कुछ सटल साइंस को रिसीव कर पाऊँ, या मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नॉइज़ है, कि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, इतनी ज़्यादा हलचल है कि मैं सेंसिटिव ही नहीं हूँ अपने आसपास के इन्वायरमेंट के, मैं वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा इन्फॉर्मेशन जो मुझे यूनिवर्स दे रहा है। क्योंकि यूनिवर्स एक तरह की वाइब्रेशन है, वेवलेंथ है, जैसे हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, और जब हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं तभी हमारा वो प्रॉपरली वो गाना या वो जो भी हम सुनना चाहते हैं वो उस रेडियो के ऊपर हमें आता है। तो क्या मेरे इनर स्पेस की फ्रीक्वेंसी, क्या मेरे इनर नोइंग की फ्रीक्वेंसी उस लेवल के ऊपर ट्यून्ड है कि मैं यूनिवर्स की सेंसिटिविटी को और साइंस को और सिंबॉलिज्म्स को समझ पाऊँ? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और ये समझेंगे कि प्रैक्टिकली मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं अपनी इनर डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज़ या डिवाइन मैस्कुलिन क्वालिटीज़ दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को इफ़ेक्टिवली इस मदर अर्थ के ऊपर काम करने के लिए। तो फेमिनिन क्वालिटीज़ पे आज हम 5 क्वालिटीज़ पे बात करेंगे, जिससे सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो एक डिवाइन फेमिनिन होती है वो बहुत रिसेप्टिव होती है। दूसरी चीज़ जो डिवाइन फेमिनिन की होती है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें सेल्फ वर्थ होती है, वो किसी भी तरह की वैलिडेशन नहीं ढूंढ रही होती, बहुत हाई सेल्फ वर्थ होती है। तीसरी चीज़ होती है कि उनकी जो इनर नोइंग है या इनर विजडम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। फोर्थ चीज़ होती है कि वो बहुत नर्चरिंग होती है, और लास्ट में वो बहुत कंपैशनेट होती हैं। तो ये जो पांचों क्वालिटीज़ हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसेप्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, और रिसेप्टिविटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया या सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास हमारा हार्ट अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम हेल्प कर सकते हैं कि हम हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि हमारा हार्ट का जो स्पेस है वो किसी भी तरह की एंग्जाइटी से, वो किसी भी तरह की वरी से, वो एक तरह से क्लीन रह सके और उसमें वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो हार्ट चक्रा के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हम यम मंत्र को हर रोज़ 15 से 20 बार चैंट कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्रा में अपनी अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, अपने दिल में अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, और एक ग्रीन लाइट को वहाँ पे बहुत जगमगाता हुआ बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। और ये फील कर सकते हैं यम मंत्रा की चैंटिंग के साथ कि हाँ, मेरा हार्ट जो है वो किसी इम्प्योरिटी में नहीं है, वो बहुत क्लीन हो रहा है, और हम हार्ट को क्लीन कर सकते हैं। तो हम
हार्ट को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हार्ट है वो एक सेंटर है जो हमारे लोअर चक्रा हैं या हमारी लोअर इंस्टिंक्ट हैं उन तीनों चक्र के, या जो हमारा हायर कॉन्शियसनेस या ऊपर वाले तीनों चक्रा हैं उनके बीच में हार्ट एक मिडल प्लेस है जहाँ पे मर्जिंग होती है हमारे लोअर इंस्टिंक्ट और हायर कॉन्शियसनेस की। और यहीं पे इसी मर्जिंग से हम ये समझ पाते हैं कि व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। और यहीं से जब ये क्लीन होता है तो ही हम अपनी लाइफ में फियर की जगह हम ट्रस्ट स्टार्ट करते हैं करना, जजमेंट की जगह हम लोगों के लिए कंपैशन रखना शुरू करते हैं, कंट्रोल की जगह हम लोगों के सिचुएशंस को, उनकी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारा हार्ट चक्रा जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग होता है, और बहुत सारे जो हमारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं वहाँ पे भी हार्ट चक्रा को एक अवेकनिंग का गेटवे कहा गया है, तो बहुत सेंसिटिव होता है, वो बहुत ओपन होता है, तो हम बहुत अच्छी रिसेप्टिव एनर्जीज में आते हैं। और दूसरी चीज़ जो दूसरी क्वालिटी है उसको हम बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ होना, जिसको हम किससे कर सकते हैं, हम अपने सेल्फ लव को इंक्रीज़ करके या सेल्फ केयर को इंक्रीज़ करके कर सकते हैं। तो अब हम, ये बहुत ही डाइसी सा टॉपिक है, तो सेल्फ लव का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि हमें बहुत अच्छा सा सज जाना है, हमें बहुत सुंदर सा दिखना है, वो सारी चीज़ें एक तरह का पार्ट है। पर एक्चुअली जो सेल्फ वर्थ को इन्हांस करने का या वैलिडेशन सीकिंग को स्टॉप करने का जो प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है या जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करें कि कहीं पे भी हम अपने हार्ट चक्रा की नरिशमेंट को रोकें ना। मतलब हम नरिश करें अपने हार्ट चक्रा को विद आवर सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। तो वो कैसे हो सकती हैं? अपने आप को एक अच्छा नरिश्ड खाना देना, या अपनी बॉडी का केयर करना विद एक्सरसाइज, या अपने आप को एक अच्छी नींद देना, अच्छा रेस्ट करना, या किसी सिचुएशन में अगर हमें ऐसे लगता है कि हमारी पीस डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी चीज़ों में हमें ना बोलना सीखना, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, ऐसे रिलेशनशिप में रहना या ऐसे लोगों से इन्वॉल्व होना जो लोग हमें इमोशनली ड्रेन ना करते हों। तो ये वाली भी जो चीज़ है, ये हमारे हार्ट को या हमारी सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। या हम ये कह सकते हैं अपनी हॉबीज़ पे काम करना, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना, ताकि एक तरह से हमारी इंट्यूशन, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी ये चीज़ें भी इंक्रीज़ हो सकें। तो ये वाली जो चीज़ है, इसी से हम जब ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे सेल्फ केयर के मोड्स यूज़ करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाता है कि येस, आई ऑल्सो डिज़र्व केयर, आई एम ऑल्सो देयर, कि मुझे भी कोई केयर करे, या मैं भी इस लायक हूँ कि मैं अपने आप को ध्यान रख सकती हूँ, मैं एक अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। तो ये हमारी सेकंड क्वालिटी हुई, जिसको हम बोलते हैं कि हम खुद से ही अपनी इतनी केयर करें कि हमें बाहर किसी भी तरह की वेटिंग एनर्जी में, किसी भी तरह की वैलिडेशन में, किसी का भी वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। जो हमारी तीसरी क्वालिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी इनर विजडम कैसे बनेगी, या हम अपनी इनर वॉइस को कैसे समझ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है, क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे डिसीजंस ये सोच के लेते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, या हमारी फैमिली में आज तक ऐसा ही होता है, या हमें रिचुअल्स ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन होती है, वो एक ब्लाइंड चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती है। वो हर बार अपने हार्ट में जाके अपने चेक करती है हर डिसीजन लेने से पहले कि क्या ये जो डिसीजन है ये मेरी इनर ट्रूथ से आ रहा है, क्या मैं जेन्युइनली इससे अलाइन कर रही हूँ, क्या ये डिसीजन कहीं कोई फियर से तो नहीं आ रहा, क्या ये डिसीजन ऐसा है जो जेन्युइनली मुझे डेवलप करेगा।
और हर बार जब हम कोई डिसीजन लेने से पहले, कोई बात करने से पहले, कोई कुछ भी बोलने से पहले जब हम अपने हार्ट में जाके अपने इनर ट्रूथ या इनर नोइंग को चेक करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमारी इनर विजडम जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे अगर हम बोलें कि ट्रेडिशंस भी चेंज हो जाते हैं, सोसाइटी भी चेंज हो जाती है, सिविलाइजेशंस भी कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ट की इनर नोइंग है वो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें एंकर करती है कि हम एक राइट तरह से डिसीजन ले पाएँ। तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में, हिंदुइज़्म में इसका बहुत ही ब्यूटीफुली सिम्बॉलिकली ये चीज़ दिखाई गई है। तो कभी भी आप जैसे वो वाला पिक्चर देखेंगे या हनुमान जी का वो स्वरूप देखेंगे जिसमें हनुमान जी ने अपने हार्ट को ओपन करके दिखाया है और वहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि उसके अंदर श्री राम और माँ सीता दोनों ही हैं। तो ये एक सिंबॉलिज्म है जो ये क्या सिखाता है, क्या समझाता है कि अगर मेरा हार्ट इतना प्योर होगा, किसी भी तरह की जेलेसी, एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन, इन सब चीज़ों से दूर होगा, बहुत प्योरिटी में अगर मैं हूँगा, तो मेरे हार्ट के अंदर डिवाइन लाइट हमेशा होगी। और जो डिवाइन लाइट है वो किसी भी तरह का जेंडर नहीं है, उसके अंदर दोनों ही मैस्कुलिन क्वालिटीज़ और फेमिनिन क्वालिटीज़ इक्वल हैं। तो यही हम कहते हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल सिंबॉलिज्म है हर कल्चर के, हर रिलीजन के, जो हमें कहीं ना कहीं ये सिखाते हैं कि हाँ, मुझे बहुत ज़रूरत है कि आई नीड टू रियली वर्क ऑन माई हार्ट चक्रा एंड मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, मूव टुवर्ड्स प्योरिटी। तो ये हमारी तीसरी टेक्निक हुई। जो फोर्थ चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि नर्चरिंग क्वालिटीज़, और जिसका एक बहुत ही सिंपल सा टूल है कि हमें अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि नर्चरिंग क्वालिटीज़ क्या होती हैं और नेचर कैसे हेल्प करता है। तो नर्चरिंग क्वालिटीज़ ये होती हैं कि हम ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, हम ऐसा चारों तरफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चों के, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपनी टीम में, जो कि एक तरह से ग्रोथ को, क्रिएटिविटी को, डेवलपमेंट को हेल्प करता है। हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लेकिन हम वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं छोटे से पौधे की बात करूं, तो अगर मैंने सीड को ज़मीन में, मिट्टी में दबा दिया, उसके बाद मैं उसको एक एनवायरनमेंट दे रहा हूँ ग्रो करने के लिए। मैंने खाद डाला, मैंने पानी डाला, मैंने सनलाइट दी, ऑक्सीजन मिल रही है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी हवा है, और मैंने चारों तरफ उसके एक बार्ब्ड वायर भी क्रिएट की ताकि कोई उसे उस सीड को कोई जानवर या कोई चीज़ ऐसे उसकी प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने एक एनवायरनमेंट दिया और मैंने ये ट्रस्ट किया साथ साथ कि हाँ, वो उग जाएगा। मैंने बार बार हर 2 घंटे में या हर दिन में मैंने उस सीड को खोद के नहीं देखा कि वो कितना उगा, वो कितना बढ़ा। तो ये एक डिवाइन फेमिनिन क्वालिटी है जिसमें हम ये बोलते हैं कि वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम उसको बार बार उसकी स्पीड को, उसकी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं करते, हम हर मोमेंट के ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते, हम हर मोमेंट पे चेक नहीं रखते। और हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में? हम बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे? हम सनराइज़ देख सकते हैं, हम सनसेट देख सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा समय नेचर में, पेड़ों के बीच में बिता सकते हैं, हम वाटर बॉडीज़ के पास जा सकते हैं, नंगे पैर हम घास के ऊपर चल सकते हैं, हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, मूनलाइट में वॉक कर सकते हैं। और इससे कैसे होगा कि हम धीरे धीरे अपने आप को एक यूनिवर्सल विजडम से कनेक्ट करेंगे, उस नेचर से कनेक्ट करेंगे जो हमें सरेंडर करना सिखाएगा, जो हमें डिफरेंट सीजन्स का मीनिंग सिखाएगा, जो हमें पेशेंस सिखाएगा, जो हमें लाइफ पे ट्रस्ट करना सिखाएगा। और फिर हमारा जो हार्ट है वो उस यूनिवर्स के इनर विजडम से जब कनेक्ट होगा तो हमारे अंदर वो नर्चरिंग क्वालिटीज़ आएंगी और हम धीरे धीरे खुद भी उसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग में आ जाएंगे जो ज़रूरी है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आने के लिए। और जो लास्ट क्वालिटी है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्वालिटी है हमारी कंपैशन की।
मतलब कंपैशन फॉर आवरसेल्व्स ऑल्सो एंड कंपैशन फॉर अदर्स ऑल्सो। तो जो एक डिवाइन फेमिनिन होती है वो इक्वल होती है अपनी रिसीविंग एनर्जी में और अपनी गिविंग एनर्जी में। उसको पता होता है कि लव को इक्वली कैसे गिव करना है और कैसे मुझे रिसीव करना है। तो कभी कोई सपोर्ट करता है, कभी कोई हेल्प करता है, कभी कोई अच्छा ऑफर देता है बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से, तो वो ये नहीं कहती कि नहीं नहीं मैं तो खुद ही कर लूँगी। वो बिलीव करती है कि हाँ, कोलैबोरेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, पार्टनरशिप्स इम्पॉर्टेंट हैं। वो बिलीव करती है कि हाँ, मुझे कंपैशन में रहना है, मुझे देना भी है और मुझे रिसीव भी करना है। और जिसको हम बोलते हैं कि एक तरह का इंटरडिपेंडेंस है, जिसमें वो बिलीव करती हैं, या को एवोल्यूशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कर सकते हैं, इसको सारे ही स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में बहुत प्यार से दिखाया गया है, बताया गया है, जिसे हम टाइडिंग या चैरिटी या डोनेशंस वाली हम बात करते हैं। क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो हमें यूनिवर्स एनर्जी के हिसाब से वो वापस भी मिलता है। लेकिन इसमें भी ना एक चीज़ है जो मुझे फील होती है कि बहुत बार हम लोगों को चीज़ें इसलिए नहीं देते क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक स्कैरसिटी माइंडसेट में होते हैं कि मेरे पास खुद ही इतने पैसे नहीं है, मेरा घर खुद ही इतना नहीं चल रहा है, मेरे खुद ही इतने सारे खर्चे हैं कि अगर मैं किसी और को दूंगा तो मुझे पता नहीं वापस मिलेगा भी नहीं, क्या मिलेगा। तो वो एक जो स्कैरसिटी माइंडसेट है, या बहुत एफिशिएंटली मैं बस अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी नीड्स को पूरा कर दूँ, वो वाला जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हिंडरेंस है फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक का नेचर के थ्रू जब हमारा फ्लो बनता है। तो इसके लिए हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्ट की लैंग्वेज है वो कभी भी स्कैरसिटी माइंडसेट से या फियर माइंडसेट से नहीं चलती। जो हार्ट की लैंग्वेज है वो हमेशा ट्रस्ट से चल सकती है। तो ट्रस्ट करें हम इस बात के ऊपर कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो रिटर्न हमारे पास 100% आएगा। तो अब ट्रस्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, हम हर वीक अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हम वीकली बेसिस पे हम इंश्योर करेंगे कि हम किसी को फूड पैकेट्स, किसी ज़रूरतमंद को हम दे सकें जो उनके घर में काम आए, या हम किसी जानवर को खाना दे सकें, पानी पिला सकें, या हम किसी से अपनी नॉलेज शेयर कर सकें, किसी को अपना समय दे सकें, किसी की बात को हम बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सुन सकें, किसी से हम बहुत काइंडनेस से बात कर सकें। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ गिविंग। और जब हम ऐसा करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर गिविंग को मुझे किसी को दिखा के ही करना है। बहुत सारी जो गिविंग होती है वो हम अपनी बहुत क्वाइटली कर सकते हैं और बिना किसी शो के कर सकते हैं। और क्योंकि हर एक्ट दुनिया को दिखाना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। उससे क्या होगा, उससे वो टाइडिंग नहीं रहेगी, वो बहुत ऑनेस्ट हार्ट सेंटर्ड नहीं रहेगी। उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ा सा प्राइड का एक एस्पेक्ट है जो आ जाएगा। लेकिन जब हम किसी को बहुत अनकंडीशनल लव से, बहुत ट्रस्ट के साथ, बहुत प्यार के साथ चीज़ें दें, जो मैं पर्सनली बहुत फॉलो करती हूँ, तो उनकी आँखों में देखें और उनकी आँखों में देख के अपने मन में ये बात, अपने हार्ट में ये बात ज़रूर बोलें कि थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस लव फ्रॉम माई साइड। क्योंकि जो आँखें होती हैं वो एक सोल का मिरर होती हैं, और आँखों में जब उस सोल को आप बोलते हो कि थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस लव, तो उससे हमारा जो हार्ट चक्रा होता है वो हील होता है, और एक तरह से हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है और हम ज़्यादा ओपननेस की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो 5 क्वालिटीज़ थी, ये क्वालिटीज़ हमारी डेली लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में हम छोटे छोटे से ऑप्शंस हैं ये कर सकते हैं, और हम अपने हार्ट को बहुत ओपन रख सकते हैं रिसीव करने के लिए, फॉर यूनिवर्सल विजडम, फॉर क्रिएटिविटी, फॉर लिसनिंग टू आवर इंट्यूशंस, फॉर गेटिंग टू नो what actually we should do in a particular situation। क्योंकि जितना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमें कोई एक्शन लेना है और चीज़ों को कंप्लीट करना है, उतना ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमें करना क्या है। So the why is more important. So this is a very beautiful way जो living from a perspective of divine feminine
क्वालिटीज़ है जो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, चाहे वो एक मेल है या वो एक फीमेल है। और हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर सकें। तो आज जो हम ये बोल रहे हैं कि इसी प्यारी सी एक रिफ्लेक्शन के साथ, एक बहुत प्यारे से एक क्वेश्चन के साथ हम क्लोज़ करेंगे, जिसमें हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या मैं अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप कर रहा हूँ कि मेरे अंदर का जो इनर स्पेस है, इनर नोइंग है, वो इतनी डेवलप हो पा रही है कि मैं अपने आसपास के लोगों के लिए सेंसिटिव हूँ और मैं यूनिवर्स के सटल साइंस को, अपनी लाइफ के साइंस को समझ पा रहा हूँ कि मुझे इस मोमेंट पे क्या डिसीजन लेना है और मुझे कैसे मूव करना है। तो यही है डिवाइन फेमिनिन के पर्सपेक्टिव से, एक्सपीरियंस से, फ्लो से जीना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे कॉन्शियस, प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच।